आज हम लोग ये लेक्चर में आपको बताएंगे कि क्या होती है टेंजेंट, किसी भी सर्कल की टेंजेंट क्या होती है, इस बात को समझाएंगे। ठीक है। सर्कल के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि जो सर्कल होता है वो एक डेफिनेट पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर जब कोई वेरिएबल पॉइंट मूव करता है किसी प्लेन पर तो क्या पाथ बनता है, वो पाथ बनता है सर्किल। तो जो पॉइंट का पाथ है, ये पी पॉइंट है, इसका जो पाथ होगा ये पूरा किस कंडीशन में, ये फिक्स डिस्टेंस है जिसको आप लोग रेडियस बोलते हो, और ये सेंटर है जिसको आप ओ बोलते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो पाथ जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड सर्किल। अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल। ये क्या होता है? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाती है। सपोज यहां है, सपोज यहां है, यहां है, किसी भी पॉइंट से खींची जा सकती है टेंजेंट। तो ये टेंजेंट क्या होती है? ये सर्किल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर टच करती है। वन एंड ओनली वन पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट होता है। टेंजेंट कभी भी इंटरनल पॉइंट से नहीं खींची जाती, ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल पॉइंट है ये एक्सटर्नल लाइन है, और जब ये एक पॉइंट पे टच करती है तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? टेंजेंट मानी जाती है। जैसे हमने आपको सीकेंट कॉर्ड क्या बताई थी? कॉर्ड सर्किल को दो पॉइंट पे टच करती है। सीकेंट ये क्या है? कॉर्ड है, कॉर्ड है, ये ए बी कॉर्ड है। सी डी क्या है? सीकेंट है, और टी एम क्या है? टेंजेंट है। तो ए बी कॉर्ड है, ये सीकेंट हो गई, और ये क्या हो गई? आपकी टेंजेंट हो गई। ये दो सर्किल पे पॉइंट है, इज द पॉइंट ऑन द सर्किल। ये क्या है? एक्सटर्नल लाइन है, लेकिन क्या कर रही है? सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। लेकिन ये लाइन सर्किल को डिवाइड नहीं करती है, केवल एक और एक पॉइंट पर टच करती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टेंजेंट। जो टच करे वो टेंजेंट, जो सेक्टर बना दे, सेगमेंट बना दे, वो क्या होगी? सीकेंट। और इसी तरह सेगमेंट बनाने वाली दूसरी लाइन को बोलते हैं, जो लिमिटेड लाइन होती है, टर्मिनेट लाइन होती है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेट लाइन है। ये क्या है? टर्मिनेट लाइन है। ये सर्किल के दो पॉइंट के बीच में है। तो ये किससे बनती है? टर्मिनेट्स। टर्मिनेट होती है एंड्स एट सर्किल। यहां पे ध्यान रखिए, एंड्स कहां होगा? सर्किल पे होगा। और सीकेंट कहां होती है? क्या होता है? मे टर्मिनेट, मे टर्मिनेट आउट ऑफ सर्किल, आउट ऑफ सर्किल। और नॉन टर्मिनेट लाइन क्या होती है? नॉन टर्मिनेट लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी क्या होता है? जरूरी टर्मिनेट ना हो, एक एंड पे तो टर्मिनेट होगी क्योंकि हमने कहा एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरे एंड पे क्या होती है? टर्मिनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो टेंजेंट आपको क्लियर होगा। अब हम इस प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज क्या क्या बताता है, किस तरीके से। तो ध्यान रखिए, हम पहले तो समझ लें कि कितनी टर्मिनेट हो सकती है, कितनी लाइनें। अगर हम एक सिंगल पॉइंट से एक सर्किल पे टेंजेंट खींचना चाहें,
एक सिंगल पॉइंट से अगर हम लाइन खींचना चाहें तो केवल 2 खींची जा सकती हैं, ध्यान रखिए। एक सिंगल पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची जा सकती है मैक्सिमम 2 पॉइंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, राइट? एक्सटर्नल पॉइंट है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरे पार्ट में हम समझते हैं कि अगर ये सर्किल है तो इसके ऊपर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं। तो अगर हम एक टेंजेंट यहां खींच दी, दूसरी टेंजेंट यहां खींच दी, तीसरी टेंजेंट यहां खींच दी, तो ऐसी हमारी T1, T2, T3 इस तरह से जो हम यहां पर बात करते हैं कि ये इनफाइनाइट टेंजेंट। तो क्या हुआ? फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट, पहला पॉइंट है वन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट ओनली 2 टेंजेंट। क्या होगा? ओनली 2 टेंजेंट्स कैन ड्रॉ, टेंजेंट्स कैन ड्रॉ, ठीक है, राइट? और जब हम बात करते हैं यहां पर ऑन सर्किल, इनफाइनाइट टेंजेंट कैन ड्रॉ, इनफाइनाइट। क्लियर है? तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट समझते हैं, 2 सर्किल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं। 2 सर्किल की, जो यहां पे सिंगल सर्किल है, अब हम ऐसे ही बात करते हैं 2 सर्किल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। तो 2 सर्किल पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करने की बात करते हैं तो 2 सर्किल कैसे कैसे हो सकते हैं उनको समझते हैं पहले। एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ठीक है। दूसरी टेंजेंट हम ऐसे खींच सकते, तीसरी टेंजेंट ऐसे खींच सकते हैं, और एक टेंजेंट हम ऐसे खींच सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए T1, T1, T2, T2, T3, T3 और T4, T4, ये कैसे सर्किल है? नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल। क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स। तो जब इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स। तो मैक्सिमम कितने होंगे टेंजेंट? मैक्सिमम टेंजेंट कितनी होगी? मैक्सिमम टेंजेंट होती है 4, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टेंजेंट हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? 4 ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब यहीं पर आपका सर्कल्स क्या हो? इंटरसेक्टिंग हो, तो कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग की? ये और ये और ये 2 कंडीशन हो गई आपकी। इन 2 कंडीशंस में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, इन 2 कंडीशन पे अगर हमको ड्रॉ करना है, यहां पे कितनी टेंजेंट है? ओनली 1। कितनी है? ओनली 1 टेंजेंट। और यहां पे देखिए T1 और यहां पे क्या होगा? T2। ये T1, T2 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। जब इस तरह का बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, और इसको बोलते हैं इंटरनली टचिंग। क्या है? इंटरनली टचिंग। तो जब इसकी बात करते हैं T1, T2 और T1, T2 यहां पर देख लीजिए किस तरीके से, राइट। तो ये आपका एक सर्किल हो गया, ये टेंजेंट ये हो गई और ये टेंजेंट एक ही हो गई। तो आपके पास क्या हो गया? 4 पॉइंट आ गए ना बच्चों? 5। ये क्या हो गया? 3,
ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 5। ये टेंजेंट के बारे में हो गया। ठीक है, टेंजेंट के बारे में हो गया। और अब आप लोग को हमने बताया क्या टेंजेंट क्या होता है। एक पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सिंगल सर्किल में, किसी भी सर्किल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। तीसरा पॉइंट, दो सर्किल हैं जो नॉन इंटरसेक्टिंग है, उसके ऊपर 4 टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, 1 2 3 एंड 4, राइट। इसी तरह अगर इंटरसेक्टिंग सर्किल है, ये क्या था नॉन इंटरसेक्टिंग था, अब क्या आ गया इंटरसेक्टिंग सर्किल। इसमें क्या होगा जब इंटरसेक्ट करेगा तो हम केवल दो टेंजेंट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इनको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। ये क्या कहलाती है कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। और ये क्या है इंटरसेक्टिंग सर्किल है, ये क्या है इंटरसेक्टिंग सर्किल। अब आ जाता है इसको बोलते हैं इंटरनल टचिंग। क्या है इंटरनल टचिंग। इंटरनली टच कर रहे हैं तो यहां पे क्या है ओनली वन है, ओनली वन। यहां पे क्या है ओनली 2 है। ठीक है, अब इस तरह से क्या होगा अगर एक्सटर्नल टचिंग होगी तो उस केस में क्या होगा, ये देखिए 1 2, एक ये टच करेगा, एक ये हो गई और एक आपकी ये हो गई। यहां पर देखिए क्या है 3 हो रही है। यहां पे टेंजेंट कितनी हो गई T1 T2 और T3। तो यहां पे 3 टेंजेंट्स हो गई, यहां पे 1 टेंजेंट हो गई, यहां पर 2 टेंजेंट हो गई और यहां पर 4 कितनी आ गई 4 आ गई और यहां पे इनफाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट हो गई और यहां पर 2 आ गई। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको सर्किल के बारे में हमने टेंजेंट का रिलेशनशिप बताया। अब इसके अलावा क्या है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका कि अब टेंजेंट और रेडियस का क्या रिलेशनशिप होता है। अभी मैंने आपको बताया टेंजेंट कितनी होती है, अब हम बता रहे टेंजेंट और रेडियस का क्या रिलेशनशिप होता है अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर किसी भी सर्किल और टेंजेंट के बारे में क्या क्या चीजें आती हैं। जब सर्किल कोई ड्रॉ होता है तो टेंजेंट जरूरी होती है, आपको पता है, लेकिन रेडियस अगर 0 है तो वो एक पॉइंट होता है, वो आप ऐसे ही प्लॉट कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है टेंजेंट की हम कैसे ड्रॉ करें, क्वेश्चन आता है कि हम कैसे ड्रॉ करें टेंजेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। हमें पता तो है कि कितनी टेंजेंट होगी लेकिन हम ड्रॉ करना हमको नहीं आएगा, तो उसके लिए फंडामेंटल चीजें जरूरी होती है जिनको हम समझेंगे इसमें। अगर हमारा ये सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है, अब इस सेंटर से हमें मान लिया सपोज इस पॉइंट पर हमें क्या करना है टेंजेंट ड्रॉ करनी है। हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ये क्या है आपकी रेडियस है, ये क्या है रेडियस है। और इस पॉइंट पर अगर हम एक 90 डिग्री का लाइन खींच दें, ये 90 डिग्री की लाइन खींच दें, ये एंगल कितना हो 90 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखिए टेंजेंट और रेडियस जो उस पॉइंट पे टच कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऐसे टच कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो आप अगर टेंजेंट किसी पॉइंट पर है, फॉर एग्जांपल उल्टा करते हैं कि ये सर्किल है और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो हम इसकी अगर बात करते हैं, ये टेंजेंट है हमारी और हमको रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो क्या करिए इस पॉइंट पर क्या करेंगे, सपोज ये पॉइंट है तो हमने एक सर्किल खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये 90 डिग्री बनाया
और ये खींच दिया, तो ये जो पॉइंट होगा इसमें हमको पता ही नहीं कितना कौन सा पॉइंट है, तो हम लेकिन ये हम गारंटी दे सकते हैं कि कहीं पे भी होगा सर्किल इसी लाइन पे इसका सेंटर होगा, तो सेंटर विल लाई ऑन द लाइन एम एन। तो सेंटर का कहां होगा, एम एन के बीच कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें किसी भी सर्किल का सेंटर फाइंड आउट करना है, किसी भी सर्किल का सेंटर फाइंड आउट करना है, तो यहां पे एक तरीका और होता है, उस तरीके को आप ऑप्ट कर सकते हैं कि सपोज ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि यहां पे दिमाग में आ रहा होगा आपके कि हम सेंटर कैसे फाइंड आउट करें। हमने तो ये बताया ये सेंटर से पास होके जाएगी, कहां से जाएगी, सेंटर से पास होके जाएगी, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि आपको लेंथ ऑफ रेडियस नहीं पता है, इसलिए आप वो चीज बता नहीं सकते। जब तक लेंथ ऑफ रेडियस अगर आपसे कहता है कि रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर की है, तो आप बताइए कहां सेंटर होगा, टेंजेंट दी गई है, टेंजेंट गिवन है, तो आप यहां से 5 सेंटीमीटर कट कर लीजिए, ये लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, तो सेंटर कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। तो सेंटर आप ऐसे पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी सर्किल का टेंजेंट सर्किल का सेंटर पता करना है, तो आप कैसे पॉइंट आउट करोगे, आप 3 पॉइंट ले लो कोई भी, ठीक है, और ये कॉर्ड खींच लो, ये क्या हो गई आपकी कॉर्ड है ना, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो, और इस वाली लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कर लो। तो ये जो लाइन जा रही होगी, ये लाइन जो यहां पे कट कर रही है क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो हमने यहां पे आपको एक एडिशनल ये भी बता दिया किस तरह से हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी सर्किल का अगर हमें ना दिया हो। ठीक है, तो ये सेंटर भी निकालना आ गया, रेडियस भी निकालना आ गया, तो क्या हुआ, एक चीज हम कह सकते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, बोथ आर सेम थिंग। तो रेडियस और टेंजेंट का रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया। तो ये आपका फंडामेंटल था जो हमने कोशिश करके आपको सब पूरे वीडियो में बताया है। आप इसको बार बार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनकी हेल्प करिए ताकि वो फंडामेंटल को ना भूलें। थैंक यू।